दोस्तों, आज इस कहानी में मैं आपको एक हॉट भाभी की रोमांटिक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस न्यू चैनल हिंदी बेस्ट स्टोरी पर आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से ज़रूर कुछ सकारात्मक चीज़ सीखेंगे और आपको हमारे द्वारा लिखी गई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा नाम राजू है और मैं चंदा नगर का रहने वाला हूँ। मेरी एक लेडीज़ ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मैं दिखने में हॉट हूँ और मैं जिम जाने के कारण अट्रैक्टिव हूँ। लेडीज़ पार्लर होने के कारण मेरी दुकान में हॉट और प्यासी लड़कियाँ और साथ में औरतें आती रहती हैं। यह बात 4 महीने पहले की है। शाम का वक्त था, तभी मेरी दुकान पर एक सेक्सी लेडीज़ आई। उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। वो लेडीज़ शादीशुदा थी। वो देखने में बड़ी हॉट थी। उसका फिगर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा मन डोल सा गया। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा, जी भाभी जी बताइए क्या करवाना है। वो बोली, जी मुझे फेसिंग करवानी है। रजिस्टर एंट्री के लिए मैंने उनसे उनका नाम पूछा। उसने अपना नाम प्रिया बताया। मैंने कहा, ठीक है प्रिया भाभी, आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मैंने कहा, आप भाभी जी रिलैक्स हो जाइए, और प्रिया भाभी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ गई। मैंने पूछा, प्रिया जी आपको फेशियल कैसा कराना है। प्रिया भाभी बोली, फुल फेशियल कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है भाभी जी। फिर मैं कुर्सी के पीछे गया और फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद उसके आईब्रो बनाने के लिए आगे आया, और जैसे ही मैंने आईब्रो बनाना शुरू किया ही था, अचानक मेरा एक हाथ गलती से उसकी छाती से बार बार टच हो जाता था। वो मुझे देखकर मुस्करा देती थी। लगभग 40 मिनट के बाद प्रिया भाभी जी का फुल फेशियल हो गया। उसने मुझे रुपए दिए और वो जाने लगीं। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और मुझसे कहा, आपका नाम क्या है। और फिर मैंने कहा, मेरा नाम चंदन है। और फिर वो बोली, अपना नंबर दे दीजिए मुझे, अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं बात कर सकती हूँ। इतना कहने पर मैंने अपना नंबर प्रिया भाभी को दे दिया। लगभग 7 दिन के बाद अचानक रात के 7:15 बजे मुझे कॉल आया। मैंने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा तो पाया कि ये कॉल तो प्रिया भाभी का था। मैंने सोचा, इतने बजे कॉल करने का क्या कारण हो सकता है। फिर भी मैंने कॉल को रिसीव लिया। उधर से प्रिया भाभी बोली, चंदन आप कहाँ हो अभी। मैं बोला, घर पर हूँ। उधर से प्रिया भाभी बोली, मेरी एक दोस्त है, उसकी थोड़ी देर बाद शादी है, उसका मेकअप कराना है। मैं बोला, भाभी जी मैं रात में होम सर्विस नहीं देता, यह मेरा रूल नहीं है। प्रिया भाभी बोली, प्लीज़ आ जाइए, अर्जेंट है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। मैं बोला, भाभी मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर प्रिया भाभी बोली, आ जाओ, तुम्हारी जितनी फ़ीस होगी उसकी 2 गुनी फ़ीस
मैं दूंगी। जब उसने 2 गुना की बात कही तो मैंने सोचा क्या हो जाएगा, 1 या 2 घंटे की तो बात है, 2 गुनी फीस भी मिल रही है। ऐसा करता हूँ, चला ही जाता हूँ। मैंने भाभी को बोला ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। भाभी बोली ठीक है, भेज देती हूँ। घर पहुँचकर मैंने डोर बजाई और जब गेट खुला तो सामने प्रिया भाभी थी जो उस रात आई थीं। भाभी आज ज़्यादा ही हॉट लग रही थीं, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थीं। उसने मुझे अंदर बुलाया। भाभी तो आज क्या मस्त हूर की परी लग रही थीं। वो काली साड़ी में थीं। अंदर गया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। प्रिया भाभी कहाँ हैं वो जिनका मेकअप कराना है? भाभी बोली उस दिन जो आपने पहली बार मेरा फेशियल किया था, सच में बहुत अच्छा लगा था आपके हाथों से। आज आप उससे भी ज़्यादा अच्छे से मेकअप कर दीजिए, बस दुल्हन को देखकर कोई कुछ बोल ना सके कि इसमें कुछ कमी है। मैंने पूछा आपने बोला पहली बार, इसका क्या मतलब हुआ? भाभी बोली आपने जो फेशियल किया था वो मैंने पहली बार करवाया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा पहली बार का मतलब क्या आपने इससे पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी? तो वो बोली मैंने कई बार मसाज कराई है पर इतना मज़ा और सुकून नहीं मिला था। मैंने पूछा वो क्यों? वो बोली कि अब तक जहाँ कहीं भी मैंने मसाज कराई है वहाँ पर मेरी मसाज लड़की ने की है और पहली बार किसी तुम जैसे जवान मर्द लड़के ने की है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि भाभी की आँखों में वासना की भावना तैर रही थी। उनके मुँह से जवान मर्द कहते समय मैंने महसूस किया कि भाभी की आँखों में वासना के डोरे तैर रहे थे। मैंने कहा शुक्रिया भाभी, कहाँ हैं? बुलाइए ना जल्दी से, काम निपटा के घर भी जाना है। भाभी बोली उसकी तो फुल से भी ज़्यादा फुल करानी है, ज़रा रुको तो, आ रही है वो, तब तक मुझसे ही बातें कर लो, चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर एक समस्या है। भाभी बोली क्या समस्या है? मैंने कहा काम के वक्त में गाउन पहनता हूँ, चूँकि मैं घर पे था और गाउन दुकान में, इसलिए नहीं ला पाया। मैं सीधा यहीं आ गया जिससे लेट ना हो जाए। भाभी बोली मेरे पति का गाउन है, आप वो पहन लीजिए। मैंने कहा ओके, दे दीजिए। प्रिया भाभी ने अलमारी खोली और अंदर से वो अपने पति का गाउन निकालकर मुझे दे दिया और वो बाथरूम चली गई। मैंने भी गाउन पहन लिया और वहीं भाभी का वेट करने लगा। मैं यही भी सोच रहा था कि आखिर वो लड़की कहाँ है जिसका मेकअप कराना है। फिर दूसरा ख्याल आता है कि हो सकता है उसकी शादी दूसरी जगह हो रही हो। इतना सोच रहा था कि तभी भाभी रूम के अंदर से बाहर आईं। मेरी नज़र प्रिया भाभी पर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। भाभी मेरे सामने सिर्फ बिरा और पैंटी में थीं। मैं बस उसे सीधे नीचे से ऊपर देखा ही जा रहा था। मैं भूल गया कि मैं क्या करने आया था। उसकी बॉडी किसी अप्सरा से कम ना थी। मेरा मन उसकी ओर फिसलने लगा। उसे पाने की ललक जाग उठी। मन कर रहा था सब कुछ भुलाकर बस इसको पालूं। फिर भी मैंने खुद को संभाला और मैंने खुद को बोला चंदन ये सब गलत है। फिर मैं खुद को संभालते हुए भाभी से कहा भाभी ये सब क्या है? आपने मुझे मेकअप के लिए बुलाया था और आप ये क्या कर रही हो? प्रिया भाभी बोली
चंदन, तुम मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमको चाहने लगी हूँ, तुमको पाना चाहती हूँ। ये बात तुमको फ़ोन पर भी बोल सकती थी, पर हिम्मत ना हुई। तब मैंने सोचा कि तुमको किसी बहाने से अपने घर पर ही बुला लूं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अगर तुमको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, भाभी आप शादीशुदा हो, आप जो करने जा रही हो ये गलत है और पाप भी है। मैं मानता हूँ कि आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, पर मेरी भी कुछ मर्यादा है जिसे मैं कभी भी तोड़ नहीं सकता। इसलिए भाभी ये सब मैं नहीं कर सकता, गलत है। फिर भाभी बोली, चंदन, मेरे पति अक्सर बाहर ही रहते हैं। मेरी भी कुछ ख्वाहिश होती है जिसे पति के अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण मैंने तुमको बोला। तुमको देखने के बाद तुम मुझे अच्छे लगे। सोचा अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। मैंने भाभी से कहा, भाभी ये सच है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आप जो चाहती हैं मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी को धोखा देकर करना गलत है। अगर कोई जान जाएगा तो इसमें आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी। ये बात आप खुद समझ सकती हैं। प्रिया भाभी रोने लगी और बोली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं जानती हूं कि ये बात तुमसे नहीं करना चाहिए, पर मैं बस तुमको ही अपना मानती हूं। मुझे समझने की कोशिश करो चंदन। मैंने बोला, भाभी मैं समझ सकता हूं आपकी हालत अभी क्या है, लेकिन आप ही बताओ, एक को धोखा देकर खुद को खुश करना ये कहाँ का इंसाफ है। हाँ, ये बात अलग होती जब आप तलाकशुदा होती, तब ये सब संभव था, मगर अभी के हालात में ये सब संभव नहीं है। मुझे माफ़ कीजिए प्रिया भाभी। फिर मैंने अपने कपड़े को चेंज किया और वहाँ से अपने घर को चला गया। भाभी मुझे एकदम से देखती रह गईं। अपने घर आने के बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं बस प्रिया भाभी के बारे में सोचता रहा था। फिर मेरी करीब 5 बजे आँख लग गई और मैं सो गया। सुबह 8 बजे जब अलार्म बजा तो मेरी नींद खुल गई और मैं रोज़ाना की तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। करीब 20-25 दिन बीतने के बाद शाम के 7 बजे का वक्त था। मैं अपनी दुकान बंद करके ताला लगा ही रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हो। मैं झट से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने प्रिया भाभी अपने हाथों में सूटकेस लिए खड़ी हैं। मेरी नज़र उस पर पड़ते ही वो मेरे गले से लग गई। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, इतनी रात पर आप यहाँ क्या कर रही हो। प्रिया भाभी बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे पति का एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। तुम्हारे जाने के 7 दिन बाद जब वो ऑफिस से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इतना कहकर वह ज़ोर से रोने लगी। मैं भी उसे सांत्वना देने लगा। उसकी पीठ को थपथपा रहा था। उसकी बातों को सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। उसने मेरी आंखों में देखा और एक आस भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में मुझे निस्वार्थ प्रेम नज़र आ रहा था। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसे गले से लगा लिया। दूसरे दिन हम दोनों ने शादी जाकर कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आपको बताना है
कि आप अपने बच्चों से बीच बीच में बात करते रहें। वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं और क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टेड कहानी में। तब तक आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।